इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उपचुनाव में किस्मत में आजमा रहे सभी प्रत्याशियों का ब्यौरा जारी किया है। संस्था के मुताबिक उपचुनाव के 21% प्रत्याशी दागी हैं, जबकि 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं। देवरिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के पास 31 करोड़ की संपत्ति है। मरहनी से निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा केस दर्ज है। बीएसपी के 5, सपा के 5 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी दागी है। उपचुनाव में कुल 88 उम्मीदवार दागी है। ये अहम खबर जो आंकड़े निकल करके सामने है। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशियों का ब्यौरा जो है वो जारी कर दिया है और उस ब्यौरे के तहत उपचुनाव में 21% उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागी हैं और 39% उम्मीदवार आपको बता दें कि ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो उपचुनाव में कितने उम्मीदवार दागी हैं? इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ये ब्यौरा जारी किया है। उपचुनाव में किस फीसदी उम्मीदवारों पर आपराधिक केस जो है वो चल रहा है, यानी उनकी छवि आपराधिक है। इसके अलावा बीएसपी के इसमें 5 शामिल है, एसपी के 5 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार दागी है इस लिस्ट में। बता दें आपको कि मलहनी से निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह पर सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ये पूरा ब्यौरा जारी किया है, जिसके मुताबिक हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 21% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस चल रहे हैं, जिनमें बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार दागी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दरअसल आज जो हम अभी एक आंकड़ा निकल करके सामने आया है, इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उपचुनाव में जो सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उसको लेकर के एक ब्यौरा जारी किया है और इस संस्था के मुताबिक उपचुनाव के 21% प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं, दागी चेहरों को टिकट दिया गया है। देखिए, एक 2 तरह के केसेस होते हैं। एक होता है कि राजनीतिक केसेस किसके ऊपर कितने हैं, एक होता है माफिया। माफिया और पॉलिटिकल केसेस में फर्क होता है। जैसे अगर आप मेरा भी देखोगे तो आप कभी लाठी लग गई तो किसी ने कुछ केस लिख दिया, कभी कुछ हो गया। राजनीतिक है ना कि आप रोड पे आओगे तो कोई एफआईआर तो आप पे करेगा ही सरकार, क्योंकि सरकार चाहती है। एक होता है संगीन मुकदमे। संगीन मुकदमे में जैसे आप माफिया थे, आपकी दादागिरी चलती थी, आप पे मर्डर के केसेस हैं, आपने पहले भी बहुत माफियागिरी की है, उसमें और केसेस में फर्क होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब इस तरह के जब सर्वे करे तो 2 लोग भी करते हैं, उनको उन केसेस को लेना चाहिए जो केसेस एक्चुअल होते हैं, जो माफिया कहलाते हैं। इनमें से मुझे कोई भी माफिया नहीं है, ये सब एक पब्लिक के लोग हैं और जब पब्लिक के लोग होते हैं तो उससे आप पब्लिक की मदद करने जाओगे तो केसेस होते ही हैं। ऐसे तो आप फिर उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी पे भी मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो 5 चेहरे सामने आए हैं कि ये लोग दागी हैं, ये इन पे कोई गंभीर आरोप नहीं है? बिल्कुल, मुझे समाजवादी पार्टी के जो हमने अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट में ऐसा बहुत ही मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर भी गंभीर धाराएं यार माफिया है या उनके आगे माफिया नाम लगा है, आप बता दीजिए है तो। लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई भी चेहरा ऐसा सामने नहीं आया है सर। ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो ब्यौरा आया है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं आप बताइए किस पे माफिया लगा है, कौन है माफिया? मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं, वो इस बात का बेहतर जवाब देंगे। मनीष शुक्ला जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, जिस तरीके से ये पूरा ब्यौरा आया है निकल करके सामने, संस्था के मुताबिक उपचुनाव के 21% प्रत्याशी दागी हैं, लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं उसमें बीएसपी के 5, सपा के 5 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी दागी बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं आया उस रिपोर्ट, उस संस्था के मुताबिक। देखिए, ये तो सभी पार्टियों का जो चरित्र है उनके उसके अनुसार ही एडीआर की रिपोर्ट है। और अब माफिया और अपराधी अगर समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे, वहाँ तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की मिनिमम शर्त है कि आप कम से कम अपराधी हो। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक हैं जिसमें संगीन मुकदमे हैं, निकाल दीजिए, क्यों उनको रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? सर, एक एक करके बोलिए वरना ऑडियो क्लैश होगा जी। ऑडियो क्लैश होने दीजिए, सच्चा पता चलना चाहिए। इतना नहीं सर, तो समझ में नहीं आएगा ना कि आप क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं। अगर ऑडियो क्लैश होगा तो समझ में नहीं आएगा। उनके दागी हैं, 114 विधायक दागी हैं, उनको निकाल दें, तब तो पता चले। उनके मंत्रियों पे भी आपराधिक मुकदमे, उनको भी निकाल दें, क्यों नहीं निकालते उनको? आपराधिक मुकदमे है ना मंत्रियों पे, निकाल दो ना उसको। मनीष शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि आपके मंत्रियों पर भी तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनको क्यों नहीं निकालते आप?
आज देखिए, ये तो झूठे आरोप हैं इनके। लो झूठे जो आरोप आज हैं। रिपोर्ट आपने हाथ में ले रखा है, उस पर इनके सवाल पूछिए। मेरा सीधा ये बढ़िया बात है। कि समाजवादी पार्टी माने में आपके ऊपर अपराधी होना मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एक एक करके बोलिए सर, ना मैं समझ पा रही हूँ ना जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो कुछ सुन पाएंगे। जी नहीं तो इनको चुप करिए ना, इनको सवाल जवाब आपने दे दिया सब था। समझ रहे हैं बीजेपी क्या कर रही है। इनको तो चुप करिए कि मैं चुप हो जाऊँ। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी चुप है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए मनीष शुक्ला जी। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन समाजवादी पार्टी में जाने का माफिया होना, अपराधी होना, भ्रष्टाचारी होना, जालसाज होना, इसमें से एक क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट यही कह रही है। और रही बात वो कौन है, उन्होंने वो किया। आज आपने जो प्रत्याशी घोषित किया है, 5 4 बता रही थी, का मैं बता देता हूँ। तो गला से जो इनका प्रत्याशी है, जिसकी एडीआर रिपोर्ट में नाम नहीं है, उसका बेटा गैंग रेप का आरोपी है। अनुराग भदौरिया से पूछिए है कि नहीं है। कुंडला से जिसको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, वो गैंग रेप का आरोपी है। ये गैंग रेप के आरोपी। अनुराग भदौरिया जी, मनीष जी, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुंडला से जो आपका प्रत्याशी है, उसका बेटा गैंग रेप का आरोपी है। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी आप बन रही है हमारे साथ, उमा शंकर पांडे जी भी हमारे साथ जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। उमा शंकर जी स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर आज एक दरअसल एक ब्यौरा निकल करके सामने आया है, जो इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उपचुनाव में जो किस्मत आजमा रहे हैं उन सभी प्रत्याशियों का ब्यौरा जारी किया है। उस संस्था के मुताबिक 21% प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं, जिनमें कांग्रेस का भी एक प्रत्याशी का चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, कुछ पॉलिटिकल केसेस होते हैं और उन पॉलिटिकल केसेस को मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दों के अनुसार उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। लेकिन जो संगीन अपराधों के अपराधी हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर 4 मुकदमे हैं, 5 मुकदमे हैं और वो नॉन पॉलिटिकल मुकदमे हैं। राजनीति में तमाम सारे मुकदमे जानबूझकर विपक्षियों पर लगाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, तो तमाम जो विपक्ष की सरकारें बनी हैं उनमें मुकदमे होते रहे, वो सारे मुकदमे पॉलिटिकल रहे हैं। और एक अपराधी अगर कांग्रेस पार्टी के किसी एक प्रत्याशी के ऊपर है तो वो पॉलिटिकल मुकदमा है। लेकिन जो बाकी तमाम सारे लोगों के कई लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, तो अगर वो राजनीतिक मुकदमे हैं तो फिर राजनीति में मुकदमे होते हैं। लेकिन अगर संगीन अपराधों के मुकदमे हैं तो निश्चित रूप से पार्टियों को ऐसे दागी लोगों को टिकट देने से या कैंडिडेट बनाने से बचना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी, मनीष शुक्ला जी और उमा शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से। तो राजनीति में दरअसल दागी अगर आपको बनना है तो उसमें भी अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो सेट होता है कि कौन ज्यादा दागी है, कौन माफिया है, उसी हिसाब से मुकदमे दर्ज होते हैं, उसी हिसाब से राजनीति आगे बढ़ती है।